की वीडियो में डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन सम। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये है सम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या दिया है? A cricket player scored 180 runs in the first match and 257 runs in the second match. Find the number of runs he should score in the third match so that the average of runs in the three matches be 230. Okay, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में सबसे पहला जो सेंटेंस दिया है उसे ध्यान से पढ़िए। क्या दिया है? अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड 180 रन्स इन द फर्स्ट मैच एंड 257 रन्स इन द सेकेंड मैच। मतलब एक क्रिकेट प्लेयर के बारे में बोला गया है और उसने फर्स्ट मैच में कितना स्कोर किया है? दिया है 180 और सेकेंड मैच में कितना स्कोर किया है? 257 रन्स। ये दिया है। ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, देखिए समझ में आ जाएगा। तो आपने कहा ये तो इंफॉर्मेशन दिया है, ये हमें फर्स्ट सेंटेंस से समझ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला क्या है? हमें बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच। ओके, वो थर्ड मैच में वो कितना स्कोर करना चाहिए सो दैट द एवरेज ऑफ रन्स इन द थ्री मैचेस बी 230। ओके, बट क्या हमें पता है थर्ड मैच में कितना होना चाहिए? वही तो हमें फाइंड करना है। मतलब हमें ये पता नहीं है, तो अगर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? इसे वेरिएबल करके एज्यूम करेंगे। तो मेरा पसंदीदा वेरिएबल है एक्स, तो मैं इसे एक्स लूंगा। दैट मींस हमें सम में क्या स्टार्ट करना है ये समझ गए। हम सबसे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ रन्स द क्रिकेट प्लेयर शुड स्कोर इन द थर्ड मैच बी एक्स। तो अब ये तो सम समझ गए, हम सम की शुरुआत कैसे करनी है वो सम समझ गए। ओके, तो आपने बोला ये तो बढ़िया है। तो चलिए अभी x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब हमें एक इक्वेशन की जरूरत है, बट वो इक्वेशन के लिए कंडीशन दिया है। वो कंडीशन पढ़ने से पहले ये तो लिखते हैं। और क्या दिया है? हमें दिया है नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन द फर्स्ट मैच, वो कितना है? 180। हमें दिया है नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन द सेकेंड मैच इज 257। ये हमने कर दिया। ओके, इतना इंफॉर्मेशन दिया है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने कहा हमें वेरिएबल फाइंड करनी है, मतलब इक्वेशन की जरूरत है। अब इक्वेशन के लिए जाहिर सी बात है कंडीशन दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे, कंडीशन यूज करेंगे। तो हम क्या लिखने वाले? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब कंडीशन पढ़ लेते हैं। हमें क्या दिया है? फाइंड द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन द थर्ड मैच, मतलब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन क्या है? सो दैट द एवरेज ऑफ रन्स इन द थ्री मैचेस बी 230। मतलब ये कहा गया है कि एवरेज ऑफ रन्स इन द थ्री मैचेस, तीन मैच में जो रन्स उन्होंने स्कोर किया है उसका एवरेज होना चाहिए 230। अब हम एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? हमें पता है एवरेज माने क्या होता है? इट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्या है? रन स्कोर्ड इन ईच मैच। ओके, कितने हैं? तीन मैचेस हैं, तो फर्स्ट में 180 है, 257 सेकंड में है, थर्ड में x है। तो इनका सम करेंगे। सम करेंगे मतलब होगा 180 प्लस 257 प्लस x। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माने यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं? 3। तो ये जो है ये हमें देगा एवरेज। और एवरेज कितना चाहिए हमें? हमें एवरेज की जरूरत है 230। दैट मींस ये जो एवरेज है दैट इज इक्वल टू 230। तो ये जो हमें अभी मिला है ये है इक्वेशन। तो लिख लीजिए। तो आप बोलोगे ये तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही सिंपल था। इजंट दैट ब्यूटीफुल? वेरी ब्यूटीफुल। अब आप बोलोगे ये इक्वेशन सॉल्व करना है, तो चलिए न्यूमरेटर को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 180 प्लस 257 कितना है? आप बोलोगे इसे ऐड कर सकते हैं, ये आएगा 437। वेरी गुड। सो 437 प्लस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 230। ओके, अभी आगे सॉल्व करते हैं। आप बोलोगे इसका जो न्यूमरेटर है 437 प्लस एक्स हम ऐसे ही रख सकते हैं। ये जो डिनोमिनेटर में 3 है इसे शिफ्ट कीजिए ऑन द राइट हैंड साइड। यस, दैट मींस वो क्या हो जाएगा? 230 इंटू 3। बोलोगे तो बहुत सिंपल है। वेरी गुड। अब आगे क्या करना है? तो हमें क्या मिलेगा? 437 प्लस एक्स जो है लेफ्ट हैंड साइड उस ऐसे ही रखेंगे। राइट हैंड साइड में 230 इंटू 3 है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 0 into 3 will be 0, 3 into 3 will be 9, 3 into 2 will be 6. That means हमें मिलेगा 690। वेरी गुड।
अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप बोलोगे ये इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल है, हम x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और 437 को शिफ्ट करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब यहाँ पे जब ट्रांसपोज करेंगे वो बन जाएगा -437। दैट मींस हमें मिलेगा 690 -437। wasn't that easy? Okay, आप यहाँ बोलोगे इसे सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, तो 690 -437 सब्ट्रैक्शन कर लीजिए और आंसर अब यहाँ आएगा। दैट इज x की वैल्यू है 200 एंड दैट इज 53 और हमें x की वैल्यू मिल गई। अब मुझे बताइए, इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल था, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट था एवरेज का। जो एवरेज जो दिया था, अभी हमें पता है एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। इट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उन सबको ऐड करना है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट गिव्स अस द एवरेज, जो हमें यहाँ पे मिला और हमने इक्वेशन फॉर्म कर दिया, उसे सॉल्व कर दिया और हमें x की वैल्यू मिली 253। x माने यहाँ पे x क्या है, दैट इज नंबर ऑफ रन्स द प्लेयर शुड स्कोर इन द थर्ड मैच, तो हम उसे फाइनल स्टेटमेंट में लिखेंगे, रन्स द क्रिकेट प्लेयर शुड स्कोर इन द थर्ड मैच इज 253। अब मुझे बताइए, इजी था ना, बहुत इजी था। मतलब हम जब ये ऐसे वर्ड प्रॉब्लम दिए जाते हैं, हमें इसे ध्यान से पढ़ना है, पहले एजम्पशन क्या करना है वो समझ लीजिए, और इक्वेशन जो है वो कंडीशन को पढ़ के इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए। इक्वेशन एक बार बन गया तो आपको पता है उसे सॉल्विंग तो हमें आता है, तो अभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आप बोलोगे तो बहुत सिंपल है, बहुत ही बढ़िया है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन वर्ड प्रॉब्लम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।